हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक मूल अधिकारों के बारे में बात करें। बहुत से विद्यार्थी, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कुछ विद्यार्थी महाविद्यालय में आ रहे हैं और कुछ विद्यार्थी दूसरे दिन आते हैं। आधे विद्यार्थी पहले दिन आते हैं, आधे विद्यार्थी दूसरे दिन आते हैं। और कई विद्यार्थी जो कोरोना की वजह से महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के ऊपर और वीडियो बना करके हम लोग आपको भेज रहे हैं, जिससे कि जो विद्यार्थी महाविद्यालय में जो नहीं आ रहे उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके। और कई बार क्लास से विद्यार्थी लेट आता है, तो वो भी वीडियो देख करके अपने कंटेंट को तैयार कर सकता है। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है कि संविधान के जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में स्थित है। आगे हमने समानता के बारे में बातचीत की थी और आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये व्यक्ति को किस आधार पर मिलता है और इसमें कौन कौन सी जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। जब देश का मूल संविधान लिखा गया था तो उस समय जो स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19(1) के तहत, आर्टिकल हम अलग अलग बात करेंगे। आर्टिकल 9(1), उसके बाद में ये ए बी सी डी ई एफ जी, इसके बारे में अलग अलग बात करेंगे। आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e) और आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 19(1)(g। ये बात करेंगे कि हम अलग अलग जो हमारे आर्टिकल्स हैं इसमें हमें जो हमारा जो मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। आर्टिकल 19 की बात करते हैं, लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, विद्यार्थी ध्यान दे, 44वां संविधान जो संशोधन हुआ था ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उस समय एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन दिया गया था, इसमें प्रावधान किया गया था कि संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल अधिकारों से पृथक कर दिया गया था। तो पहले आर्टिकल जो हमारे जो आर्टिकल 19 थी, उस आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करने के बाद में ये जो था, इसमें संपत्ति की जो संबंधित जो स्वतंत्रता थी, तो एक तो इसमें क्या है, आर्टिकल 31 जो पूरे संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करता है, इसको एक पृथक किया गया था। और दूसरा था आर्टिकल 19 फर्स्ट एफ, ये थी आर्टिकल 19 फर्स्ट एफ। ये ध्यान दें विद्यार्थी, ये जो थी आर्टिकल 19 फर्स्ट एफ थी, इसमें संपत्ति अर्जित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वर्तमान में इस प्रकार का जो प्रावधान है इसमें नहीं है, क्योंकि इसको वर्तमान में क्या किया है, वर्तमान में इसको यहां से पृथक कर दिया गया है। अब आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 फर्स्ट एफ है, ये दोनों जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 12 में केवल एक कानूनी अधिकार है। जो इसमें आर्टिकल इसका जो स्थान अभी जो ये वर्तमान में इसका जो स्थान है, ये आर्टिकल 300 के भाग 12, संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 31 और आर्टिकल 91 एफ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ये आर्टिकल 91 एफ है, ये हमारे पास में स्वतंत्रता वर्तमान में नहीं है। और 19 ए
19 फर्स्ट ए बी सी डी ई और जी में किस प्रकार का जो प्रावधान किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 19 ए है, उसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे महत्वपूर्ण है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 19 फर्स्ट ए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यानी कोई भी बात व्यक्ति अपना भाषण दे सकता है, अपने विचार को प्रकट कर सकता है। अब विचारों को प्रकट करने के जो आधार हैं वो आधार आप लिखकर भी कर सकता है, कोई व्यक्ति बोलकर अपना विचार प्रकट कर सकता है, कोई व्यक्ति अपनी लेखनी के माध्यम से लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, जैसे समाचार पत्र माध्यमों के पत्रों के माध्यम से, या कोई व्यक्ति भाषण के माध्यम से भी अपनी बात को सभा में या सम्मेलन में रख सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 फर्स्ट क है ये व्यक्ति को भाषण या वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाता है। इसमें विशेषकर ये बात करते हैं, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो कौन से आर्टिकल में स्थित है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ जो 1985 में वाद आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1) ए का भाग है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को भी हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन लेते हैं। उसके बाद में सूचना का जो अधिकार है, अधिनियम जब 2005 बना था, उसके बाद में सूचना के अधिकार को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 19 फर्स्ट ए है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल 19 फर्स्ट ख के अनुसार बात करते हैं, या आर्टिकल 19 फर्स्ट ब में कह रहे हैं कि शांति पूर्वक एवं हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी। यानी कि इसमें कहा गया है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसकी? सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो बाध्यता ये दे रखी है कि बिना किसी प्रकार के हथियार, यानी कि हथियार विहीन, आपके पास में हथियार नहीं होंगे, बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ चीजें अपवाद के रूप में भी मानी जाती है, जैसे सिख धर्म है, सिख जो जाति है, इसमें एक कृपाण धारण करने का जो अधिकार है, तो वो उनको एक धार्मिक स्वतंत्रता का जो पार्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार का इसमें जो प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 19 फर्स्ट बी में शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद में बात करते हैं 19 फर्स्ट घ में बात करते हैं कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें 1997 संविधान संशोधन द्वारा एक सहकारिता शब्द भी इसमें जोड़ा गया है, ये ध्यान रहे, सहकारिता, यानी कि संघ बनाने के बाद में संघ या संगम बनाने की आपको स्वतंत्रता रहेगी। आप किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकते हो, इसमें आपको एक लिबर्टी रहेगी। लेकिन इसके साथ में ही 97 संविधान संशोधन द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कई बार कंपटीशन में प्रश्न आता है कि सहकारिता से संबंधित जो आर्टिकल कौन सा है, तो इसमें आर्टिकल 19 फर्स्ट सी का आप लोग हवाला दोगे। उसके बाद में आता है आर्टिकल 19 फर्स्ट गे या आर्टिकल 19 फर्स्ट डी, तो ये आता है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण या भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता देते हैं। आपको वहां पर संचरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हो, आपको जा सकते हो और आप दोबारा वापस आ सकते हो, आपको आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 19 ई। आर्टिकल 19 फर्स्ट ई में प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी भूभाग में निवास करना या बसने का अधिकार, यानी कि निवास की स्वतंत्रता है। ये क्या है? ये निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट ई।
ये प्रावधान भारत का संविधान का जो मूल अधिकार है, ये कहता है कि आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आपको निवास करने का अधिकार दिया जाता है। यहाँ आप अपना घर परिवार बसा सकते हो। उसके बाद में आर्टिकल 19 फर्स्ट ई एफ आ रहा है। तो एफ का हमने पहले से भी कहा था कि वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 फर्स्ट एफ में ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, लेकिन अभी ये मूल अधिकार में नहीं रहा है। अभी वर्तमान में ये संविधान की भाग 12 में आर्टिकल 30 में इसका जो प्रावधान किया गया है, जिसको केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और उसके बाद जो लास्ट में आपका आता है आर्टिकल 19 फर्स्ट, इसमें ये प्रावधान किया गया आर्टिकल फर्स्ट जी में जो व्यवस्था की रखी है, इसमें आता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यानी कि इसमें जो प्रावधान किया गया है कि व्यवसाय की कारोबार यानी कि व्यापार करना हो, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आप विदेशी राज्यों में जाकर भी अपनी कारोबार कर सकते हो। आपको वहां जाने का, आने के बारे में भी आपको स्वतंत्रता है। तो कारोबार के मामले में भारत का जो मूल संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। कोई भी वो कारोबार कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे भी हो सकते हैं जिसको राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो आज के इस YouTube वीडियो में हमने स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, इसमें विशेषकर आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के बारे में हमने प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और इसके बारे में हमने क्या क्या बातें जो की हैं। तो कुछ चाहते हैं कि विद्यार्थी इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए होंगे कि स्वतंत्रता का जो हमारा मूल अधिकार है, उसमें आर्टिकल 19 में क्या प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।